253 आईएसआई लिंक्ड ऑपरेटिव्स। जी, 253 स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले करीब 14 राज्यों से पकड़े गए। इतने बड़े ऑपरेशन के पीछे क्या कहानी है, कौन थे ये ऑपरेटिव्स, आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है सरहद पार बैठे शहजाद भट्टी से। ये कोई आम गैंगस्टर नहीं दोस्तों, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का मोहरा और एक सोशल मीडिया सेवी टेररिस्ट है। ये दुबई और पाकिस्तान से बैठकर सोहेल अहमद उर्फ सोहेल बलोच जैसे आईएसआई हैंडलर्स के साथ मिलकर भारत में क्राउड सोर्स टेररिज्म का जाल बुन रहा था। इसका काम करने का तरीका बेहद शातिर था। भट्टी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर एक्टिव रहता था और भारत के बेरोजगार, भटके हुए या नशा करने वाले युवाओं को निशाना बनाता था। शुरुआत में सिर्फ 5,000 से 10,000 रुपए देकर अपने पोस्टर लगवाना या छोटे मोटे काम करवाना। जब युवा पैसों के लालच में फंस जाते तो उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। एक बार भरोसा बन जाने पर इन युवाओं को रेलवे स्टेशनों, पुलिस थानों, एयरबेस, हाईवे और धार्मिक स्थलों की रेकी करने के लिए कहा जाता। सबसे चौंकाना वाला मोड़ तो तब आया जब सुरक्षा एजेंसीज को पता चला कि भट्टी ने इन लड़कों के जरिए सामरिक ठिकानों और पुलिस थानों के ठीक बाहर इंटरनेट से चलने वाले चीनी सीसीटीवी कैमरे फिट करवा दिए थे। इन कैमरों की लाइव फुटेज इंटरनेट के जरिए सीधे पाकिस्तान में बैठे आईएसआई आकाओं तक पहुंच रही थी। जासूसी पूरी होने के बाद पाकिस्तान की सीमा से ड्रोन के जरिए आईईडी, पिस्टल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड भारतीय सीमा में गिराए जाते थे। स्थानीय ऑपरेटिव इन हथियारों को उठाते और फिर बताए गए टारगेट पर धमाके या टारगेट किलिंग्स को अंजाम देते थे। ये शहजाद भट्टी नेटवर्क कोई नया खतरा नहीं था, बल्कि ये भारत की धरती पर कई बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है। मार्च 2025 में पंजाब के जालंधर में मशहूर यूट्यूबर रॉजर संधू के घर पर हुआ ग्रेनेड हमला हो, नवंबर 2025 में हरियाणा के सिरसा में स्थित महिला पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ धमाका हो, या फिर जनवरी 2026 में अंबाला के बलदेव नगर थाने के पास हुई कार बम ब्लास्ट की घटना हो, इन सभी मामलों में एनआईए और राज्य पुलिस की जांच में शहजाद भट्टी और सोहेल बलोच के सीधे तार पाए गए। इनमें से कई हमलों को ये आतंकी अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी करते थे ताकि सोशल मीडिया पर दहशत फैलाकर अपने अकाउंट से और ज्यादा फंड हासिल कर सकें। लेकिन स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसीज एनआईए, आईबी और दिल्ली पुलिस ने 14 राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन गैंग बस्ट चलाया। एक ही रात में 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई और 253 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51, पंजाब से 44, राजस्थान से 15 और इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड जैसे राज्यों से भी कई गिरफ्तारियां हुई। छापेमारी के दौरान जो हैंड ग्रेनेड मिले उन पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मार्क लगे हुए थे, जो सीधे तौर पर पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना की संलिप्तता का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और 14 राज्यों में फैले इस साइलेंट नेटवर्क को भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसीज ने नाकाम भला कैसे किया? इसके पीछे थी केंद्रीय गृह मंत्रालय की रणनीति और रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल महीनों से भट्टी के डिजिटल फुटप्रिंट्स पर नजर रखे हुई थी। जैसे ही राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक संदिग्ध युवक को थानों की वीडियो बनाकर भट्टी को भेजते हुए पकड़ा गया, एजेंसीज को पूरे स्पेक्ट्रम का सुराग मिल गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। निर्णय लिया गया कि टुकड़ों में कार्रवाई करने के बजाय पूरे नेटवर्क पर एक साथ हमला किया जाएगा ताकि कोई भी ऑपरेटिव अलर्ट होकर भाग ना सके। स्वतंत्रता दिवस से ठीक 3 दिन पहले 12 अगस्त की आधी रात को 14 राज्यों में एक साथ सर्जिकल छापेमारी शुरू हुई। केंद्रीय एजेंसी और 14 राज्यों की पुलिस ने बिना कोई सूचना लीक हुए एक ही रात में 80 से ज़्यादा नई एफआईआर दर्ज की और 253 संदिग्धों को दबोच लिया। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में खून खराबा फैलाने का सपना देख रहे आईएसआई और उसके मोहरों को भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने मिट्टी में मिला दिया। 14 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के इस अभूतपूर्व तालमेल ने यह साबित कर दिया कि भारत का आंतरिक सुरक्षा चक्रव्यूह अब इतना अभेद्य है कि दुश्मन चाहे सरहद पार बैठकर डिजिटल जाल बुने या पैसों का लालच दे, उसकी हर एक चाल का अंत सलाखों के पीछे ही होगा। ये ऑपरेशन सरहद पार बैठे शहजाद भट्टी जैसे आतंकियों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि नया भारत ना तो धमकियों से डरता है और ना ही अपनी संप्रभुता पर हमला करने वाले किसी भी नेटवर्क को बख्शता है। जय हिंद।